नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भुवनेश्वर है और मैं आज से आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा। पॉलिटी के मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आता रहूँगा छोटी छोटी वीडियो में, जहाँ से एक क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट लिखे हैं मैंने और नीचे उनको सॉल्व कराया है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनको। पहला अमेंडमेंट या पहला संशोधन, इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भू सुधार से संबंधित है। भू सुधार असल में हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पर लोगों के पास, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा थी और किसी के पास कम थी। तो हुआ क्या, लोगों से सारी ज़मीनें ले ली गई वापस, जिन जिन लोगों के पास जितनी भी ज़मीन थी, और उनको फिर समान रूप से वितरित किया गया। ये आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट, पहले अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था, जो कि 1951 में हुआ। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जैसे अगला है 7वां संविधान संशोधन, यह 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, 3 कमेटियाँ बनाई गई थी राज्यों का पुनर्गठन में। सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग, फिर जेबीबी कमेटी, फिर फजल अली आयोग, वो उसके बाद ही ये 7वां संविधान, उन्हीं के आधार पर ये 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 9वां संशोधन, इसमें बेरोजगारी, इसमें से कुछ क्षेत्र जो हुए थे पाकिस्तान को दे दिए गए थे भारत से। भारत के कुछ क्षेत्र जो बेरोजगारी नाम से थे वो पाकिस्तान को दे दिए गए थे। 9वां संविधान संशोधन था। 10वां संविधान संशोधन, इसमें दादरा और नागर हवेली क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। यह अमेंडमेंट द्वारा हुआ था 1961 में। 26वां संविधान संशोधन, प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स होता क्या है, ये कुछ विशेष अधिकार होते थे जो पहले, जैसे हमारा देश जब आज़ाद होने वाला था तो उस वक्त क्या हुआ, कुछ जो राज्य थे, या मतलब जो भी स्टेट बोलिए आप या जो भी बोलिए, वो शामिल होने के लिए मना कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें इस लालच में कि आपको हर साल कुछ गुप्त राशि दी जाएगी, ताकि आप आसानी से वहाँ पर, ताकि आप आसानी से इसमें शामिल हो जाइए और वो आप अपने पास रख सकते हैं वो पैसा। इस लालच में आकर कुछ कुछ जो प्रदेश थे वो शामिल नहीं हो पा रहे थे, वो इसमें शामिल हुए थे। इन्हीं को प्रीवी पर्स कहते हैं। लेकिन 1971 में हुआ क्या, जब भारत के पास कुछ फंड की कमी हुई तो इंदिरा गांधी सरकार ने इसको बंद कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया था। ये एक बार सीडीएस के पेपर में पूछा गया है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन, ये दल बदल से संबंधित है, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें बाद में एक और चेंज हुआ है। पहले 52वां संविधान संशोधन में होता ये था कि अगर आप 1/3 सदस्य अगर उसकी सदस्यता को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन लोगों की सदस्यता खत्म नहीं होती थी। लेकिन अब इसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया है, उसके द्वारा अगर ऐसा आप चाहते हैं कि आपकी सदस्य ना खत्म हो, तो दल में जितने भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य दूसरी पार्टी में जब शामिल हो जाएंगे तब उनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। 61वां संविधान संशोधन, ये 1989 में हुआ, जिसमें मतदान की सीमा जो 21 वर्ष से थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जैसे कि आप भी जानते हैं, अभी हमारी जो एज है मत देने की वो 18 वर्ष है। 69वां संविधान संशोधन, एनसीटी ऑफ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना हुई। 70वां संविधान संशोधन, इसमें दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता, सभी निर्वाचित होते हैं। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी निर्वाचित मेंबर होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता। लेकिन जब बात आप उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की करेंगे तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। अगला पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज संबंधी प्रावधान को लागू किया गया। 1992-93 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए जो 1993 में हुआ। 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में हुआ,
इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। यानी कि 2026 तक असल में होता क्या था, ये जो हमारे यहाँ जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई थी, लेकिन एक अमेंडमेंट के द्वारा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो सीटें हैं इनमें कोई वृद्धि नहीं की जाएगी 2026 तक। फिर 86वां संविधान संशोधन, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 21 में 21 के 1 में और जो कि मौलिक अधिकार में पड़ता है, और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल 45 में पढ़ते हैं, इसमें भी बोला गया है इसके लिए। तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा ये 2002 में हुआ था। अब याद करने के लिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 8 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 बनेगा। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। 91वां संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा तथा विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदस्य संख्या का 15% होगा। यानी कि आप जितनी भी एक पार्टी होगी उसका केवल 15% ही आप मंत्रियों को बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों कुछ जो अमेंडमेंट बचे हुए हैं, जैसे कि 42वां जिसको लघु संविधान बोला जाता है, 44वां, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और अभी 101, 102, 101 जो जीएसटी से संबंधित है, 102, 103 और अभी हाल में 104 होने वाला है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।